आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या फिर जहाज गुजरता है तो वो डूब जाता है या फिर गायब हो जाता है। इस जगह को लेकर लोगों ने अलग अलग थ्योरीज भी बनाई हुई है। कोई कहता है अटलांटिस का शहर यही डूबा था, कोई कहता है कि यहाँ पर एलियंस का कब्जा है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और साथ में दुनिया के एकमात्र ऐसे आदमी से मिलाएंगे जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर आया है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बरमूडा ट्रायंगल में कई रहस्यमय घटना घट चुकी है। अगर हम बात करें तो यूएसए का सबसे बड़ा जहाज तकरीबन 101 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गायब हुआ था। ये जहाज बहुत ही बड़ा था, जिसके अंदर 1100 किलो कोयला और करीब 300 पैसेंजर्स बैठ के जा रहे थे। जब ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रैवल कर रहा था, उसी दौरान ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके गायब होने के बाद कई सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन इसका मलबा तक नहीं मिला। 1918 में जब ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुआ, तब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी चल रहा था। तब ये आरोप लगाया गया कि जर्मनी की कोई साजिश है, लेकिन जर्मनी ने इसे साफ इनकार कर दिया। एक थ्योरी ये निकल कर आई कि कई लोगों ने बताया कि ये जो जहाज था ये बहुत ही ओवरलोडेड था, जिसकी वजह से ये डूबा होगा। चलो अगर मान लेते हैं ये दोनों ही थ्योरीज सही है, तो फिर बरमूडा ट्रायंगल को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है, ये हमारी सेकंड स्टोरी में क्लियर होगा। किस्सा है सन 1945 का, जब अमेरिका के 5 पायलट अपनी लड़ाकू विमान लेकर अपनी प्रैक्टिस के लिए निकले हुए थे। उसी दौरान ये पायलट्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे, तब ये फ्लाइट 19 गायब हो गई। इनका रेडियो कनेक्शन भी टूट चुका था। तभी अमेरिकन एयरफोर्स ने सोचा कि एक रेस्क्यू प्लान भेजते हैं जो कि उन्हें ढूंढ के लाएगा। 13 लोग सवार होकर उस प्लेन में गए, लेकिन वो प्लेन भी गायब हो गया। सारे ही लोग बहुत ही परेशान थे और इन 6 प्लेन्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे सर्च अभियान चलाए गए, लेकिन कहीं कोई सफलता दिखाई नहीं दी। इन सारी फ्लाइट्स का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है और ये दुनिया की सबसे बड़े रहस्य में से एक रहस्य बनकर रह गया है। इसके बाद तो कई थ्योरीज बनने लगी, जिसमें कई ने इसे भूतिया बताया, कई ने एलियंस, और कई और थ्योरीज भी सामने आई। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अगर कोई जिंदा बचकर वहां से लौट आए तो वही बता सकता है कि वहां पर होता क्या है, और ऐसा एक शख्स आखिर मिल ही गया। ये एक पायलट है जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा लौटकर आया था। इनका नाम है ब्रूस क्रैनन। यही सच्ची स्टोरी बताने वाले हैं, क्योंकि ये लौटकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल से। ब्रूस बताते हैं कि किस्सा है सन 1970 का, जब वो उनके पिता और उनका बिजनेस पार्टनर बहामस से मियामी बीच के लिए एक प्लेन से जा रहे थे। जब वे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़े, तब एक बादल का झुंड आ गया जिसमें एक सर्कल बना हुआ था। बादल इतनी स्पीड से सामने आए थे कि उनके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं था, तो वो सीधे उन घने बादलों में घुस गए। बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी, रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को आखिर किस दिशा में उड़ाना चाहिए, और प्लेन साथ में बहुत ज्यादा हिल भी रहा था। वो बताते हैं ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। वो बताते हैं कि एक काले बादलों की गुफा उन्हें नजर आई। हम उसमें से उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वो बताते हैं कि बाद में आगे की तरफ ऐसी लाइंस बनना चालू हो गई जैसे कि मानो घड़ी के कांटे हो, और वो गोल गोल घूमते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या चल रहा था ब्रूस को उसका कोई आइडिया नहीं था। वो बताते हैं कि ये पूरा इंसिडेंट
3 मिनट तक चलता रहा और फिर हम टनल से बाहर आ गए। वो बताते हैं कि जैसे ही हम टनल से बाहर आए तो बाहर हमें नीला आसमान नजर नहीं आया, बल्कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हमें नजर आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आसमान कहाँ है और समुंदर कहाँ है। प्लेन में लगे सूचक यंत्र यानी कि कंपास बहुत ही तेजी से घूम रहे थे और उन पर कोई नियंत्रण नहीं बचा हुआ था। थोड़ी देर के लिए वो दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी किस्मत अच्छी थी कि रेडियो स्टेशन से उनका संपर्क हुआ। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें रास्ता बताइए, हमें किधर जाना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि रडार आपका प्लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बादल का धुआं कम हुआ, तब जाके रडार पर प्लेन दिखने लगा और वो हैरत में थे कि जिस स्पीड से वो बाहर आए उस स्पीड में नॉर्मल प्लेन तो इतना सफर नहीं कर सकता था। यानी कि अगर कोई प्लेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है तो इन्होंने 200 किलोमीटर कवर किया था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल में उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। यानी कि उनकी स्पीड हो गई 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये स्पीड दुनिया के सबसे तेज फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी। आखिरकार सारी मुश्किलों को पार करते हुए ये लोग सक्सेसफुल तरीके से जमीन पर लैंड हो गए। लेकिन पायलट अभी भी हैरान था। उसने प्लेन का फ्यूल टैंक चेक किया, पता चला कि जितना पेट्रोल जलना चाहिए था उससे आधा ही पेट्रोल जला है। ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला फैक्ट था। इसका जवाब किसी भी रिसर्चर के पास नहीं है। फिर भी रिसर्च जारी है कि आखिर क्या हुआ होगा। अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग थ्योरीज भी सामने आने लगी है। कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी बिजली कड़क रही थी, तब कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई होगी। कई साइंटिस्ट तो टाइम ट्रैवल की थ्योरीज पर काम करने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ है तो इसका मतलब है कि टाइम ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। लाख कितने ही लोग अपने ओपिनियंस दे दे, लेकिन ठोस सबूत और ठोस कंसेप्ट आज तक किसी का भी क्लियर नहीं है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर। अब भी रिसर्चर्स इस पे रिसर्च कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर ये बच कैसे गए। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।